हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल दी मोटिवेशनल बायोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिनका पूरा जीवन ही काफ़ी संघर्ष में रहा। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूं फेमस मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। इनका जन्म 5 अप्रैल 1978 को दिल्ली में हुआ था। काफ़ी कम उम्र में ही इनके पिताजी का देहावसान हो गया। पिताजी की मृत्यु के बाद इनके नन्हे कंधों पर घर का बोझ आ गया। काफ़ी कम उम्र में ही इन्होंने होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया, जिससे इनके घर का खर्चा तो निकल जाता, किंतु अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। इसलिए इन्होंने कुछ अन्य और अध्यापकों को चुना। वे घर जाकर पढ़ाते। कमीशन के तौर पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को कुछ पैसे मिल जाते। यहीं से इनके अंदर एक लीडरशिप की भावना जागृत हुई। होम ट्यूशन से जो भी पैसा मिलता वह उसे अपनी स्कूल की फीस में जमा कर देते। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राइवेट स्कूल से की। फिर उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज दिल्ली आ गए। यहाँ से इन्होंने बीबीए की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना दाखिला एमिटी बिजनेस कॉलेज नोएडा में करा लिया। यहाँ से इन्होंने एमबीए की शिक्षा ली। पढ़ाई तो इन्होंने पूरी कर ली थी, लेकिन इनका इंटरेस्ट किसी नौकरी करने में नहीं था। सारे सगे संबंधियों ने भी इन्हें अकेला छोड़ दिया था। यह अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। कठिन समय में कोई अपना इनके पास ना था। तब इन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने का। इनके पास काफ़ी डिग्रियां थीं, किंतु मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे। जैसे तैसे इन्होंने खुद को एक सन्यासी के रूप में ढाला और एक आश्रम में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इनके गुरु भी काफ़ी विद्वान व धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी अपने गुरु के सिद्धांतों पर चलते। सुबह उठकर गुरु के पैर छूना, स्नान करना, गीता का पाठ करना और बचे समय में ज़रूरतमंदों की मदद करना। इन सब चीज़ों में काफ़ी समय बीत चुका था और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी अब मानसिक रूप से काफ़ी स्वस्थ हो चुके थे। ज़रूरतमंदों की मदद करना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के गुरु को काफ़ी प्रसन्न कर देता था। तब उनके गुरु ने एक अहम फैसला लिया, अब तुम एक सन्यासी जीवन छोड़कर एक साधारण व्यक्ति बनकर अपना जीवन व्यतीत करो और लोगों का कल्याण करो। बस फिर क्या था, इन्होंने अपना सन्यासी जीवन त्याग कर एक साधारण व्यक्ति बनकर अपना जीवन जीना शुरू। इनका बिजनेस के प्रति काफ़ी लगाव था और अब उनके गुरु ने भी उनको आज्ञा दे दी थी, तो वे अपनी साधारण ज़िंदगी में वापस आ गए। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसा, ऑफिस, कंपनी, कर्मचारी इत्यादि बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। जैसे तैसे एक कंपनी खोली, वे उसे आगे बढ़ाने में अपना पूरा जोर लगा देते थे। दूसरी तरफ अपने गुरु का मान रखकर उन्होंने बिजनेस टिप देने भी शुरू कर दिए थे। वे वैसे लोगों की भी मदद करते थे जो अपने मन से बिल्कुल हार चुके हों और जो बिल्कुल आशाहीन हो चुके हों, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ करने का बिल्कुल उत्साह ही मानो खो दिया हो। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी उनके अंदर एक उत्साह ही भर देते थे। किंतु जब उनसे बड़े बड़े व्यक्ति मिलने आते तो उनका दफ्तर देखकर ही वापस चले जाते बिना बात किए। यह सब देखकर कभी कभी उनके मन में काफ़ी दुख होता। सबको उत्साह से भर देने वाले फिर आशाहीन हो जाते हैं। किंतु उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार प्रयास करते रहे। एक बार तो उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए बाथरूम साफ किया ताकि उन्हें उनकी कंपनी में कोई परेशानी ना हो। अगर इनकी जगह कोई और होता तो बिल्कुल टूट जाता, लेकिन इन्होंने स्वयं को संभाला। इनकी लीडरशिप भी काफ़ी अच्छी थी। वे सबको एक बराबर मानते थे। इसका प्रमाण हमें तब देखने को मिलता है जब इन्होंने बाथरूम की टंकी के लीकेज पानी को बाल्टी में जमा कर अपने कर्मचारियों को दे दिया। यहीं तक ही नहीं, वे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 2 बजे तक अपने कर्मचारियों के साथ ही काम करते। उनका मानना था कि मैं बॉस नहीं, लीडर हूँ, लीडर। और लीडर हमेशा अपने साथियों के साथ रहता है। वे कोई भी निर्णय स्वयं नहीं लेते, उस निर्णय में सभी कर्मचारियों की सहमति भी होती है। वे अपने कर्मचारियों की सैलरी भी सही समय पर ही देते। उनका मानना था कि अगर एक बार मेरे कर्मचारी मुझे छोड़ दिए तो मेरा सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। वे अपने कर्मचारियों को अपनी कंपनी में किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होने देते थे। जो पैसा बिजनेस से उन्हें मिलता वे दोबारा उसी में लगा देते। इतनी मुसीबतों को झेलने की शक्ति उन्होंने
हमारे धार्मिक किताब भगवत गीता से सीखी। का मानना था कि यह केवल एक किताब नहीं बल्कि सुखी जीवन जीने का एक मूल मंत्र है। वे उससे जो भी सीखे थे उसको जीवन के साथ मिलाकर काम करते। वे एक बार की घटना भी बताते हैं कि जब अर्जुन भी धर्म संकट में पड़कर काफ़ी मायूस हो गया था, तब श्री कृष्ण जी ने उसका मार्गदर्शन किया था। विवेक जी भी कभी कभी स्वयं को अर्जुन की भांति समझते थे और अपने मन में यह ठान लिया था कि मुझे कुछ न कुछ अच्छा करना है। लेकिन कठिन परिस्थितियां उन्हें जकड़ी हुई थी, किंतु वे कभी टूटे नहीं। उनका मानना था कि समस्या तो ईश्वर ने पहले ही दे दिया, अब उस पर रोने से अच्छा उसका हल निकालें। लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी ईश्वर कहाँ माने। विवेक जी के धैर्य और सहनशील का बात टूटा जा रहा था। तभी एक और घटना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ घटी। उनका व्यापार पूरा ठप सा पड़ गया। 3-4 महीनों की सैलरी कर्मचारियों को देनी थी। वे उन्हें छोड़कर जाने तक की भी बात कर दिए थे। अब इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार वे भी संभल पाने में समर्थ से होते जा रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई सगा संबंधी भी नहीं था जो उनकी मदद करे। लेकिन बहुत कठिनाइयों के बाद जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने घर को ही चुपके से बेचकर कर्मचारियों की सैलरी दी। पहले तो यह बात किसी को भी पता नहीं थी, लेकिन जब यह बात उनके कर्मचारियों को पता चली तो कर्मचारियों के हृदय में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के प्रति काफ़ी सम्मान की भावना जागृत हुई। वे इस बार अपने पूरे निष्ठा व लगन के साथ कार्य करते, जिसके फलस्वरूप उन्होंने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस इस्टेब्लिश किया। इस बार उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ, जो पिछले 3 सालों में नहीं हुआ था वह इस बार हो चुका है। उनका पहला चरण पूरा हुआ। अब उन्होंने अपना अनमोल विचार एक लोकप्रिय ऐप जिसका नाम यूट्यूब था, वे अपनी वीडियो इस पर अपलोड करने लगे। किंतु बढ़ते हुए इस आधुनिक युग में कोई भी इनका साथ नहीं देता था। कोई इन्हें यूट्यूब पे जानता तक भी नहीं था। फिर जैसे तैसे इन्होंने 400 व्यूज कंप्लीट कर दिए। फिर क्या था, अब तब से अब तक इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कुछ वर्षों में ही इन्होंने मिलियन का आंकड़ा पार कर दिया, जो कि यूट्यूब पर एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। काफ़ी कठिनाइयों और संघर्षों के बाद उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था बड़ा बिजनेस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और यूट्यूब पे वे एक सफल बिजनेसमैन, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।